सुनो बाइबल हमें क्या बताती है। आओ हम बाइबल में से इब्रानियों की पत्री उसका 11 नंबर चैप्टर खोलें, सुन लेना ध्यान से मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे परमेश्वर का कलाम क्या बोलता है। जी उसकी 28 या लास्ट की पत्री है। उसकी 11 इब्रानी उसके लिखा कहता बिना 6 अध्याय में बिना विश्वास उसे पसंद करना न होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, वह अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आमीन। सुन लो, मैं नहीं बोल रहा, मैंने पहले बोल दिया। आप जीवित परमेश्वर का वचन सुनने आए हो तो सुनना। लिखा कहता परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए और वह अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। डॉक्टरिंग को सुनना और जानना जरूर। मैं इतने दिनों में एक पूरा वीक प्रीच करता जा रहा हूँ, बहुत सारे लोग हीलिंग ले रहे हैं उसमें। कल मैं जैसे ही प्रीच कर रहा था बुधवार ऑनलाइन कॉलिंग ले रहा था। सुनो 2 गवाहियां बोल रहा हूँ, 2 गवाहियां। अब देखो जाकर इंस्टेंटली हीलिंग हुई है, ऐसे नहीं हुआ। पहला हुआ मुझे किसी परमेश्वर की आत्मा ने बोला किसी की बाजू में चलती नहीं है, मैंने कहा वो हील होगी। मैं बोल रहा हूँ उसी समय ऐसे प्रीच करते करते उसी समय कॉल आ गया, कॉल लाइव उठा। देन उसकी कॉल आप देख सकते हो, कहती है मैं फर्स्ट टाइम आपकी प्रीच सुन रही थी, फर्स्ट टाइम मैं लुधियाना से बोल रही हूँ, फर्स्ट टाइम। कहती मैं सच में मैंने कहा कि ये तो मेरी ही बाजू है। कहती उठी नहीं थी, कहती जैसे ही कहती बोला गया, कहती वैसे मेरी बाजू खड़ी हो गई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सुनो इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर आपके गुरदासपुर में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है पायल अरोड़ा। अब हॉस्पिटलों में हमें जाने की अनुमति नहीं है। अब कहेंगे क्योंकि हमारा एक जन भी बीमार होकर वहां पर गया तो क्या हुआ, वहां पर लाइव देख रहे हैं कोई अन्य जाति के लोग। कहते वो शायद सुने आ रहे थे हिंदू। कहते वो देख रहे, कहते अब सुनो उन्होंने फोन किया, कॉल हुई, उसका फादर वेंटिलेटर में था और सांसें गिन रहा था। वो वेंटिलेटर पे खड़ा होकर कहता मैंने पहली बार मैं सुन रहा था और मैंने ऐसे ही देखा, यूट्यूब खोला और मैंने कॉल लगा दी, पर मुझे कुछ नहीं पता। पर आप मेरे फादर के लिए प्रे करिए, ये वेंटिलेटर पर है। सुनो ये खत्म होने वाले मतलब सांसें ही नहीं है, मतलब आप प्रे करे बस। मेरे से कुछ बोला उसका बेटा बोला। आपको बोलना चाहता हूँ, दुआ करते हो, दुआ में खुदा दिखना जरूरी है। वचन को सुनते हो, वचन में खुदा दिखना जरूरी है। यहाँ पर आते हो, उसकी प्रेजेंस में आना जरूरी है। मैं कहना चाहता हूँ मेरा परमेश्वर यहाँ पर है। उसने कहा जहाँ पर मेरा दास होगा वहां पर मेरी बेटी होगी। मैंने कहा कि तू उठ, अपने बाप के ऊपर हाथ रख दे, तेरा बाप 5 मिनट के बाद इसे चेक कर लेना, ये फ्री हो जाएगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ हमारा एक पेशेंट वहां पर था, वो वहां पर चंगा हुआ और जो हमारे पेशेंट को जाकर कहता आप भी दुआ करवा लो। कहता मेरा पिता वेंटिलेटर से उठ खड़ा हुआ है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा ये परिवार वहां पर खड़े हो जाओ। अरे हमारा एक पेशेंट था वहां पर, माइक पकड़ा जल्दी कर।
एक हमारे चर्च की एक लड़की थी जो एक बड़ी सीरियस हो गई थी, 1 साल से वो बीमार थी, हमें नहीं पता था ये सब कुछ। तो क्या हुआ, हम लोग उसे उसके ट्रीटमेंट वहां पर चल रहा। तो क्या हुआ था, प्रभु जी मैं उस टाइम ਉੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਣ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਮਰਮਾ ਲਾਈਫ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਓ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕੇ ਪਏ ਸੀ, ਸਾਹ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ, ਬਿਜਲੀ भी सब कुछ सही हो। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, अब आएंगे वो। अब बैठ जाओ। सुनो, हजारों गवाहियां बनती हैं। मैं आपको ऐसे नहीं बोलता मैं खुदा के ऊपर ईमान रखने वाला बंदा हूं, मैं किसी मनुष्य के ऊपर ईमान रखने वाला बंदा नहीं। मैं कहता हूं बहुत सारे लोग, ऐसे नहीं मैं लाइव हो रहा, मेरे परमेश्वर की कॉलिंग है। बहुत सारे लोग हैं जो लाइव में आशीष पा चुके। अब देखो एक विश्वास था, उसने क्या बोला, विश्वास के द्वारा मुझे प्रसन्न कर। आज इंसान क्या है, किसके द्वारा प्रसन्न कर रहा है उसे, खुदा। सुनो, आप कहो प्रभु मैं इतना कुछ तेरे घर पे लेकर आया, वो खुश नहीं है। सुनो, वो खुश तब होगा जब आप उसको अपने अंदर रखोगे और ईमान के साथ बने रहोगे। देना बाइबल में लिखा है, बोना बाइबल में लिखा है, कहता दोगे दिया जाएगा। विश्वास एक ऐसा होता है जिसमें चंगियाई दिखती है, एक विश्वास ऐसा होता है जिसमें बरकत दिखती है, एक विश्वास ऐसा होता है जिसमें खुदा दिखता है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में विश्वास कितने तरह का है। कहता विश्वास कर तो चंगा हो जाएगा, कहता अब तो विश्वास कर तेरा घर ना बचाया जाएगा, कहता अब तो विश्वास कर, कहता तुझे बरकत मिलेगी, कहता अब विश्वास कर मेरे पीछे हो जा। पर वो वाला विश्वास लोगों को बड़ा अधूरा लगता है, खुदा के पीछे होना उसे बहुत अधूरा लगता है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतने साल हो गए मुझे घंटी बजाते हुए, मैंने बहुत सारे ऐसे परिवार देखे हैं जो सुस्त पड़ जाते हैं। इतने साल हो गए मैं यहाँ पर बोलता जा रहा हूँ, हजारों लोग चंगे हो चुके हैं, हजारों लोग संडे हर वीरवार हर एतवार संडे प्रीच सुनते और चंगे होते जा रहे हैं। एक मैं कॉलिंग सुन रहा था, एक परिवार था जो मेरे से बात कर रहा था पर्सनली, कहता हम इस स्थान से बोलते हैं, कहता आप जब प्रीच करते हो, कहता मेरे नेबर्स हैं वो डॉक्टर हैं, कहता वो जब आपकी प्रीच सुनते हैं, कहता वो कहते हैं कि सचमुच इस प्रीच में हमें रियलिटी दिखती है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक साल बाद एक नबी आया था, वो मुझे कहता कि परमेश्वर का आत्मा तेरे ऊपर इतना ऊपर आ रहा है, बहुत सारे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि तू एक बहुत बड़ा स्कूल खोलने वाला जिसमें बहुत सारी शिक्षा देगा, तू पासवान आएंगे उस शिक्षा को सुनने के लिए, बहुत सारी उस शिक्षा से बदलेंगे। ऐसा एक वरदान तेरे ऊपर आ रहा है। उसके कहने से पहले हफ्ता पहले परमेश्वर ने मेरे से बात की थी और मैं वो बात को लिख रहा था, और आज मैं ये साबित कर रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ, ये भी गॉड की एक बात है। चाहे मैं हर रोज प्रीच कर रहा हूँ, मुझे प्रीच करने में ये नहीं हो रहा कि मुझे कुछ नोट्स तैयार करने पड़ते हैं, मुझे प्रीच करने में ये नहीं हो रहा कि मुझे तैयारी करनी पड़ती है, मुझे प्रीच करने में ये करना पड़ता है, मुझे उसकी हजूरी में आना है और उसको अपने पास रखना है। जब मैं ना दिखूं, सिर्फ वो दिखे, अगर वो दिखेगा मेरा बोलना सफल हो जाएगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपको बस सुनना है और नोट करना है, और आपको वैसा ही करना है। आज का क्रिश्चियन क्या है, सुनता है और निकल जाता है, सुनता है निकल जाता है। अन्य जाति के लोग इसीलिए आशीष पाते हैं, इसीलिए आशीष पा रहे हैं। क्यों पा रहे हैं? क्योंकि वो सुनते नहीं है, वो सुनते जरूर है पर निकलते नहीं है, परमेश्वर की ओर चल पड़ते हैं। आज मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपकी गवाही नहीं बनी, आप अभी तक आप वेट कर रहे हो। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप वेट जरूर कर रहे हो। अगर आप परमेश्वर में पाक और साफ हो और पवित्रताई में बने हो, मैंने कहा एक वेट एक ग्रेटनेस को लेकर आ रही है आपके लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। कहता मेरा जो धर्मी जन है ना, कहता विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। बात सिर्फ बिलीव की आती है। आज मैं एक बात बोला चाहता हूँ, यहाँ पर गीत गाए जा रहे थे, यहाँ पर बोला जा रहा था, कहता आदम और हवा ने पाप का एक हुक्म तोड़ा, है ना, जो फल
उनको मना किया था खाने के लिए, वो फल खाया। आज आपको बहुत सारे फल परमेश्वर खाने के लिए मना करता है, आप खाते हो तो आप हुक्म तोड़ते हो। जब आप हुक्म तोड़ते हो परमेश्वर की हजूरी आपके साथ नहीं रहती। मैंने बहुत सारे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इंस्पायर होकर एक चीज सीखी है। आज बहुत सारे जन हैं जो सीखना नहीं चाहते, उनको पता है कि परमेश्वर हमें पाप से दूर करना चाहता है, उन्हें पता है परमेश्वर हमें गलत कामों से दूर करना चाहता है, उन्हें पता है कि परमेश्वर क्या चाहता है, पर फिर भी वो नहीं करते जो परमेश्वर चाहता है, वो कर रहे हैं जो उनके मन में आ रहा है, इसलिए वो शैतान के गुलाम है। आप यीशु को जानते हो, सब जानते हैं, पूरा वर्ल्ड जानता होगा। क्या यीशु उनको जानता है? बाइबल ये कहना चाहती है, कहता कि अगर आप मुझे जानते हो ये मायने रखता, कहता मैं आपको जानता हूं ये मायने रखना चाहिए। आप यहाँ पर हो ये मायने रखता। अगर खुदा की हजूरी आप में है, अगर आप अपना मन बनाकर यहाँ पर बैठे हो तो साबित हो जाएगा कि वो यहाँ पर मौजूद है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। अब मेरी बात सुनना, कहता विश्वास के द्वारा मुझे विश्वास नहीं तो मैं खुश नहीं। अगर कहता ये नहीं कि वो बोले कि तू 10 साल हो गए हैं और मैं आज आया हूं तो मैं कैसे हील हो सकता हूं। यीशु मसीह के पास बहुत सारे मुर्दे आए, यीशु मसीह के पास बहुत सारे ऐसे बीमार आए, तो हुआ क्या? वो यीशु को पहली बार ही जानते थे, पहली बार फर्स्ट टाइम देखा था, पर चंगा किसने किया? उनके विश्वास ने किया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ऐसा ही एक युद्ध हुआ था। जब हम दूसरा इतिहास को पढ़ते हैं उसकी 20 नंबर आयत में और उसकी पहला नंबर पंक्ति में लिखा बहुत सारे ऐसे लोग थे, लिखा इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने उनके साथ कई यूनियों के साथ यहोशापात पर चढ़ाई करने के लिए युद्ध करने की तैयारी की। बाइबल कहती है यहोशापात के ऊपर युद्ध होने की तैयारी हो गई कि बहुत सारे चारों दिशों से, चारों स्टेट के लोग, चारों कंट्रियों के लोग उनके ऊपर एक यहोशापात जो इजराइल का राजा बनाया गया था उसके ऊपर युद्ध करने के लिए आए। तैयारी हो गई। उसको पता चला कि आज तेरे लोगों को, कल तेरे लोगों को गुलामी में बनाया जाएगा और तुझे गुलाम बनाया जाएगा और तुझे एक बहुत बड़ी ट्रबल समस्या आएगी। एक बात बोलना चाहता हूँ, यहोशापात डर गया। आप पढ़ो, लिखा बाइबल कहती यहोशापात डर गया। हालेलुया। यहोशापात डर गया। जब आपके अंदर डर आता है आप कहां पर जाते हो? जब आपके अंदर डर आता है आप कहां पर जाते हो? डर आना कोई गलत बात नहीं है, पर डर में बने रहना मसीह को जानकर एक पाप है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। जब मसीह के काम करने की बारी आती है तो वो एक कमरे में जाकर छुप जाते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो परमेश्वर के दीवाने होते हैं, चाहे परमेश्वर को जब वो आवाज लगाते हैं खुदा उसकी सुनता है। जब खुदा आवाज लगाता है वो छुपते नहीं है, परमेश्वर भी उनकी, वो परमेश्वर की भी सुनते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और उसकी सुनकर आगे चलते हैं। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आज ऐसे लोग हो सकते हैं जब आवाज बढ़ती हो ना वो बिल में जाकर छुप जाते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अरे एक बात याद रखना, जब आप खुदा को आवाज लगाओगे खुदा नहीं सुनेगा, क्योंकि वचन में लिखा है, कहता कि अगर तेरी दया वाली आंख न रही, तेरा दया वाला कान न रहा, तेरे दया वाले पैर न रहे, तो तू मेरे से कहां से दया दिखेगा। कहता कि अगर तू अपना मन, कहता जितने मेरी ओर मन फिराते हैं ना, कहता उनमें मेरा स्वभाव आता है। यहोशापात जानता था, वो डर गया था, उसे पता था कि इन लोगों से मैं युद्ध नहीं जीत सकता, ये लोगों से मैं कभी भी जीत नहीं पाऊंगा, ये लोग मुझे हरा पाएंगे, एक से लड़ सकता हूं पर ये चारों देश के लोग मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे पास कितने सैनिक है, उसने ये नहीं सोचा कि मुझे बहुत बार मैंने युद्ध जीता है अब भी मैं जीत जाऊंगा। उसने क्या किया, उसने एक बात को जाना, उसने कहा अगर ये आ रहे हैं तो वचन में लिखा है, कहता वो डर तो गया, कहता पर वो डर जब उसकी जिंदगी में आया, वो डरने के बाद यहोवा की खोज में चला गया। कितने लोग हैं जो यहोवा की खोज में जाते हैं?
इब्रानियों के पत्र में लिखा, कहता युद्ध करने के लिए घोड़ा तैयार तो जरूर है, पर जीत यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप कोई भी काम करने के लिए तैयार हो, जीत परमेश्वर की ओर से मिलेगी। अगर आप परमेश्वर के पास आओगे, वो आपको जिताएगा, क्योंकि मनुष्य अपने बल से कभी नहीं जीता। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इस देश के, पूरे वर्ल्ड के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी राष्ट्रपति हैं, जितने भी प्रधानमंत्री हैं, चाहे कोई भी जाति से संबंध क्यों न रखते हो, ये मेरे परमेश्वर की ओर से चुने जाते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है जितने भी अधिकारी हैं, चाहे कोई भी है, कोई भी स्थान पर बैठा है, कहता ये मेरी ओर से चुने जाते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जैसे ही, क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। अब युद्ध जब हो रहा था, इसको राजा बनाया गया था, ये परमेश्वर की ओर से चुना गया था। वो देखना चाहता था कि जब ये इतने 4 देशों के लोग जब इसके ऊपर अटैक करने के लिए आए, तो ये कहां पर जाता है। जब बीमारी आती है, जब समस्या आती है, वो हमें परखती है। आप अपने बच्चों के एग्जाम नहीं देखते, अपने बच्चों को पढ़ाते जाओ। एजुकेशन की कोई एज नहीं होती, जितना मर्जी पढ़ते जाओ, जितनी मर्जी पढ़ाई करते जाओ, और आपको पढ़ने के बाद आपकी परीक्षा है, एग्जाम है, क्लियर करने पड़ेंगे। पर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एग्जाम क्लियर कर दिए हैं, उनकी अब तक नौकरी नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रही। पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये परमेश्वर की ओर से बिठाया गया एक राजा था, और क्या हुआ, ये डरा और यहोवा की खोज में गया। कितना अच्छा लिखा है, यहोवा की खोज में गया। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, डर आए तो डर से भागो ना, डर को भगाने के लिए परमेश्वर की ओर चले जाओ। क्योंकि तीमुथियुस की पत्री उसकी 1:9 आयत में लिखा है, कहता परमेश्वर ने हमें डर का नहीं, दलेरी का आत्मा दिया, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। वो जब यहोशूपात के जीवन में समस्या आई, वो किसी की बुराई करने नहीं गया। समस्या, एक बात याद रखना, आज इसके ऊपर आई है, कभी तमाशा ना देखना, कल किसी के ऊपर भी आ सकती है। जब आप परमेश्वर के प्रेमी हो, एक बात याद रखना, जब समस्या आती है तो प्रार्थना करने ना भूलना। अब देखो, ये एक राजा था, सब कुछ होने के बावजूद भी गुलामी इसका साथ नहीं छोड़ रही थी। वो कहता तुझे गुलाम बनाएंगे ही बनाएंगे। आज अगर आप कोई भी आशीष को लेकर बैठे हो, पर शैतान भी हमें देख रहा है, इसकी आशीष को खराब करना ही करना है, और इसे बंद करना है, इसको गुलामी में रखना है, आपके बच्चों को नशे में रखना है, आपको कर्जे में रखना है, आपको बढ़ने नहीं देना, आपको आगे नहीं जाने देना। जब आप परमेश्वर में एफर्ट नहीं करते, आप कुछ करते नहीं, आप क्या सोचोगे खुदा करेगा। आज देखा ना बहुत सारे लोग, ये पादरी साहब दुआ कर दो, दुआ कर दो, मेरा बच्चा पास हो जाए, दुआ कर दो। 5-5 साल तक दुआ करवाते, सुनी नहीं जाती। एक फोन कॉल आया थोड़े समय के बाद, मैं मेरे सामने स्पीकर होने में सुन रहा, कहता हमें मिलने नहीं दिया, हम नहीं आएंगे। तो प्रे टावर से उनको कहा, कहता जब आपका काम नहीं चलता था तो आप बड़ी बड़ी गवाही देगी, अब आपका काम चल रहा है। कहता वो तो बात सही है, पर हम नहीं आएंगे, हमारा एक और काम नहीं बना। मैं एक बात सुनकर हैरान हो गया, लोग काम बनाने आते हैं, उन्होंने यीशु को बाबा समझा है। एक बात याद रखना, मैंने पहली बार बोला, हर बार खटखटाता हूं, हिसाब होना है सबका। आप उसको बाबा समझकर काम करवा रहे हो ना, तो आप जो मर्जी कर लो, कुछ भी नहीं होना। हजारों लाखों की भीड़ होती है, करोड़ों की भीड़ होती है यीशु के पास आने वाले लोगों की। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, वहां पर गिने चुने करोड़ों की भीड़ में अगर 20 भी चल पड़े, तो बाकी कितने लोग चंगे क्यों नहीं हो पाते। यीशु मसीह भी आया था, उसने लाजर को आवाज दी थी और मुर्दा ने जी उठाया उसने।
38 साल का रोगी था। बाइबल को पढ़ो, यूहन्ना की 5 में लिखा है, सिर्फ उसको ही खड़ा कर गया था। बाइबल में लिखा है जब एलिया याकूब की पत्री, लाश की पत्री में पढ़ते हैं, कहता एलिया भी दुख सुख का भोगी था, पर एक ही विधवा के पास भेजा गया। वहां पर बहुत सारी विधवाएं थी, पर भेजा एक ही विधवा के पास गया था वो। हालेलुया। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना, वचन क्या कहता है। जब परमेश्वर किसी का चुनाव करता है ना, तो वो देखता है उसके मन को। वो विधवा के मन को देख रहा था, उसको जांच रहा था, उसको परख रहा था। और जैसे ही उसने कहा कि नहीं, इसका मन शुद्ध है और ये मुझे ढूंढ रही है, उसने अपना नबी भेज दिया। कहता तेरा ढूंढना सफल हुआ। वो विधवा मरने वाली थी, पर वो मरने वाली विधवा को बरकत में ले आया, वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये परमेश्वर का, मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। अब देखो, जब आप चर्च में आए थे, आप मरने वाले थे, उसने अपना नबी भेजा और उसने कहा चल, और आपने अपनी जिंदगी देखी बदलती हुई। आज वो जब किसी को चुनता है, वो देखता है। आज परमेश्वर कहता तो है, कहता खेत बड़े बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हुए हैं, बुलाए हुए बहुत हैं, पर चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। आपको मेरे गॉड का काम करना है, आपको परमेश्वर से आशीष पानी है, पर अपना मन नहीं साफ रखना। मैं आपको कहना चाहता हूं, अपना मन साफ कर लो, परमेश्वर की आशीष बिना मांगने से भी मिल जाती है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है।